हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निधि एंड वेलकम टू सेंटर फॉर एम्बिशन। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है जो टेलीग्राम पे टेम्पररी बैन लगा हुआ है। अभी आप सबके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच गई, इवन आप लोगों का भी टेलीग्राम नहीं चल रहा होगा। तो अभी क्वेश्चन ये नहीं है कि टेलीग्राम टेम्पररी ब्लॉक कर दिया है या क्या हुआ है। अभी हम इसके बिहाइंड द सीन चलते हैं जो यूपीएससी से रेलेवेंट है। यूपीएससी में रेलेवेंट क्या है, किस सेक्शन में इसको ब्लॉक किया गया था, किस सेक्शन की वजह से इसको बैन किया गया था। ठीक है, तो थोड़ा-सा इसका कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्यों उसको बैन किया गया है, टेम्पररी बैन किया गया है, कब से कब तक बैन किया गया है, क्या रीज़न्स हैं। तो जैसे कि आप सबको पता है, यहाँ पे जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा सेक्शन 69 ए। ये सेक्शन 69 ए अब से पहले जितनी बार भी हमने चाइनीज़ ऐप्स को ब्लॉक किया तब भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट था। इसी के वजह से हमने इसी का एज़ अ बेस मान के हमने बाकी ऐप्स को भी चाइनीज़ ऐप्स को भी ब्लॉक किया था। तो अभी सेम जो सेक्शन है वो अभी भी न्यूज़ में है। तो हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि टेलीग्राम बैन कर दिया है, ठीक है, नहीं, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि किस सेक्शन के अंडर उसको बैन किया गया है और उस सेक्शन के क्या सिग्निफिकेंसेस हैं, क्या चैलेंजेस हैं, उसके बारे में हम एक-एक से यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले थोड़ा-सा ये जान लेते हैं कि टेलीग्राम को जो बैन किया गया है, वो बैन किया गया है अंडर द सेक्शन ऑफ 69 ए। आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का एक सेक्शन है जिसका नाम है सेक्शन 69 ए। इस सेक्शन 69 ए को हमने बेस मानते हुए हमने यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इसको बेस मानते हुए जो टेलीग्राम है उसको टेम्पररी ब्लॉक किया हुआ है। अभी इसके ब्लॉकिंग के पीछे का रीज़न बताती हूँ कि क्या हो रहा था कि जब नीट का एग्ज़ाम हुआ था, आप लोगों को सबको पता है कि नीट का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें कहीं न कहीं टेलीग्राम पे जो क्वेश्चन पेपर था, वो ऑलरेडी सर्कुलेट हो चुका था और एग्ज़ाम के लीक होने का लिंक कहीं न कहीं टेलीग्राम से और वहाँ पे सर्कुलेट होने वाले ग्रुप से था। अभी अभी रिसेंट क्या हो रहा है कि जब इसके रीटेस्टिंग की बात की, गवर्नमेंट ने बोला कि हम अगेन एनटीए ने बोला कि हम अगेन जो है रीटेस्ट करवाएंगे और इसका रीटेस्ट जो होने वाला है वो होने वाला है 21 जून को। अभी क्या हो रहा था कि कुछ ग्रुप्स जो थे टेलीग्राम पे वो वापस से एक्टिव हो रहे थे और ऐसे फेक सर्कुलेशन हो रहा था कि इस तरीके से नीट का पेपर जो अगेन रीटेस्ट होने वाला है फिर से वो लीक हो रहा है, कुछ कुछ ऐसे न्यूज़ेस आ रहे थे। तो गवर्नमेंट ने इस चीज को कर्व करने के लिए, एनटीए ने इस चीज को कर्व करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन को बोल करके इस टेलीग्राम को इंडिया में टेम्पररी बैन करवा दिया। तो ये था थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट इसके पीछे, जो सारी चीजें थी कि क्या था कैसे था। अभी हुआ क्या है, मेन मुद्दे पे चलते हैं कि न्यूज में क्यों है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने टेम्पररी ब्लॉक किया हुआ है टेलीग्राम को। किस सेक्शन के अंडर? सेक्शन 69 ए। जैसा कि मैंने बोला, सेक्शन 69 ए ऑफ द आईटी एक्ट 2000। ओके, किसके रिकमेंडेशन पे किया गया है? एनटीए के रिकमेंडेशंस पे किया गया है। ठीक है, तो हुआ क्या है कि जो हमारा जो नीट का एग्जाम होने वाला है, जो नीट एनटीए के रिकमेंडेशन पे इसको टेम्पररी ब्लॉक किया गया है। ठीक है, अब ये जो मैंने बता ही दिया किस वजह से हुआ, क्योंकि नीट 2026 का जो एग्ज़ाम था वो पहले लीक हो चुका था, वापस से उसका रीटेस्ट होना था, रीटेस्ट से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें ऑनलाइन सर्कुलेट हो रही थी टेलीग्राम पे, तो उस चीज़ को कर्व करने के लिए ये ब्लॉकिंग की गई है। अभी हमारे पास नेक्स्ट चीज़ है जो हमें जाननी है, जो हमारे लिए एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट इंपॉर्टेंट होती है, वो है कि ये जो सेक्शन 69 ए है इसका क्या काम है, ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो सेक्शन 69 ए के बारे में अगर बात करते हैं तो यूनियन गवर्नमेंट और एनी स्पेशली ऑथराइज्ड ऑफिसर कैन डायरेक्ट एनी गवर्नमेंट एजेंसी और इंटरमीडिएटरी टू ब्लॉक पब्लिक एक्सेस टू डिजिटल इंफॉर्मेशन। कहने का मतलब है कि यूनियन गवर्नमेंट या उससे रिलेटेड कोई भी ऑफिसर या कोई भी एजेंसी, गवर्नमेंट एजेंसी क्या कर सकती है, डिजिटल इंफॉर्मेशन, किसी भी ऐप के, किसी भी ऑनलाइन जो ऐप है उसके डिजिटल इंफॉर्मेशन को ब्लॉक करवा सकती है। ठीक है, इसके लिए ग्राउंड्स क्या होने चाहिए? ऐसे ही तो हम किसी भी चीज को ब्लॉक नहीं कर सकते, कल को ऐसे तोड़ के व्हाट्सएप ब्लॉक कर देंगे, धीरे धीरे सारे सोशल मीडियाज ब्लॉक हो जाएंगे, नहीं। इसके पीछे कुछ रीजंस होते हैं, कुछ ग्राउंड्स होते हैं। क्या है वो ग्राउंड्स? अगर इंडियन सोवरेनिटी या इंटेग्रिटी को किसी भी तरीके का कोई हार्म होता है तो इन एप्स को ब्लॉक किया जा सकता है। डिफेंस, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, या फिर पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करना है, या फिर जैसे कि अभी ये जो नीट वाला केस हुआ,
ऐसी वाली चीजें अगर होती हैं, एग्जाम लीक हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हम इस तरीके के ऐप्स को ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। अब हुआ क्या है कि इससे पहले ऐसा नहीं है ये केस पहली बार हुआ है इंडिया में। इस केस से पहले होने वाले कुछ केसेस की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने श्रेया सिंगल नाम का एक केस हुआ था, श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस था 2015 का। इसमें क्या हुआ था कि सेक्शन 69 ए को कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नैरोली ड्रॉन प्रोविजंस विद सेवरल सेफगार्ड्स। कहने का मतलब यह है कि इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को उन्होंने बराबर रखा था, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ब्लॉकिंग ऑर्डर मस्ट गो थ्रू एन इंटरमिनिस्ट्रियल कमेटी अंडर द आईटी ब्लॉकिंग रूल्स 2000। कहने का मतलब है कि ऐसे ही तो किसी एक इंसान ने बोल दिया और ब्लॉक कर दिया, ऐसा नहीं होता है। इसके साथ क्या होता है कि एक कमेटी बनाई जाती है, वो कमेटी बैठ के डिसीजन लेती है, उस डिसीजन के आधार पे, उस डिसीजन के बेसिस पे ही ये ब्लॉक करना है नहीं करना है ये वाला डिसीजन लिया जाता है। यहाँ तक समझ आ गया। मैंने स्टार्टिंग में आपसे बोला था कि हमने सेक्शन 69 ए का यूज करके चाइनीज ऐप्स को ब्लॉक किया था, जिसमें आपका यूसी ब्राउजर था, शेयरिट था, और आई थिंक सबसे फेमस क्या नाम था इसका, टिकटॉक सबसे फेमस था जो कि ब्लॉक हुआ। ये हमने अप्रॉक्स 59 चाइनीज ऐप्स को ब्लॉक किया था जून 2020 में, और तब भी हमने सेम रीजन दिया था कि कहीं ना कहीं हमारे जो डेटा है, जो इंडियंस का जो डेटा है वो क्या हो रहा है, वो शेयर हो रहा है, वो कहीं ना कहीं चाइनीज कंपनीज जो है उसको क्या कर रही है, पायरेट कर रही हैं। तो ये रीजन दिया था। तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी वाला जब रीजन आएगा तो हमें सेक्शन 69 ए अंडर आईटी एक्ट 2000 उसको वैलिड करना पड़ेगा। उसके थ्रू हम चाइनीज ऐप्स हो गए या फिर जैसे कि टेलीग्राम को टेम्पररी ब्लॉक करना है, क्या करना है, ऐसा सब कर सकते हैं। अब इसके बाद इसके कुछ सिग्निफिकेंस भी पढ़ लेते हैं। तो सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस कहने का मतलब क्या है कि और क्या क्या चीजें हैं जो इसके हमारे जो आईटी एक्ट है उसको इंपॉर्टेंट बनाती है, क्योंकि हमने सेक्शन 69 ए कवर कर लिया, बट उसके साथ हमारा आईटी एक्ट 2000 भी है। उसके बारे में कुछ चीजें पढ़ते हैं। हमारा जो आईटी एक्ट 2000 है उसमें क्या मेंशन है, डिजिटल सिग्नेचर्स। अब ये डिजिटल सिग्नेचर्स क्या होते हैं? आप में से बहुत सारे लोग जब भी कभी फॉर्म सबमिट करते हो, ठीक है, जब भी डिजी लॉकर ओपन करते हो तो वहां से आप डिजिटली एक्सेस कर पाते हो अपने डॉक्यूमेंट्स को। तो वैसे ही जब आप अपने साइंस को, मतलब आपके सिग्नेचर जो होते हैं, जब आप उनको डिजिटली एक्सेस कर पाते हो, ठीक है, डिजिटली उनकी वैलिडिटी है, तो उसे हम डिजिटल सिग्नेचर की फॉर्म में डाल देते हैं। ये स्टैब्लिश करता है लीगल फ्रेमवर्क फॉर एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम बेस्ड ऑथेंटिकेशन फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस। अब जैसे कि हमने ये जो हमारे ई साइंस है या डिजिटल सिग्नेचर्स जो है, हमने इसका यूज़ कहाँ किया? हमने इसका यूज़ किया क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजेक्शन्स के लिए। हमने बोला कि हमने यानी कि गवर्नमेंट का, तो कहीं न कहीं अभी अगर हमें डिजिटल सिग्नेचर्स को भी हमने ऑथेंटिकेट किया हुआ है आईटी एक्ट 2000 के अंडर। इंटरमीडिएटरी लायबिलिटी एंड सेफ हार्बर सेक्शन 79, ये भी एक आईटी एक्ट में सेक्शन है, लाइक सेक्शन 69 है। तो सेक्शन 79 क्या कहता है कि ग्रांट्स इम्यूनिटी टू प्लेटफॉर्म्स फ्रॉम थर्ड पार्टी कंटेंट प्रोवाइडेड दे एक्सरसाइज ड्यू डिलिजेंस एंड कंप्लाई विद गवर्नमेंट ऑर्डर्स। कहने का मतलब सिंपल, सेक्शन 79 कहता है कि जितने भी ऐप हैं, जितने भी ऑनलाइन ऐप हैं, उनको गवर्नमेंट के दिशा निर्देश के अनुसार ही काम करना पड़ेगा। कंप्लाइंस क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि भाई प्राइवेसी का मैटर है, बहुत सारे मैटर्स हो सकते हैं, तो उसके रिगार्डिंग ये वाला यहाँ पे सेक्शन यूज होता है अंडर द आईटी एक्ट 2000। ओके, नेक्स्ट साइबर ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। हमने साइबर ऑफेंसेस और पेनल्टीज जो भी हैं वो भी हमारे आईटी एक्ट में आ जाती हैं। बेसिकली जैसे साइबर ऑफेंसेस क्या हो गए, आपने देखा है ऑनलाइन स्कैम चल रहा है, ठीक है, डिजिटल अरेस्ट हो गया। कोई भी डिजिटल अरेस्ट में क्या होता है कि आपको कॉल आएगा और बोलेगा कि मैं ऐसे पर्टिकुलर डीआईजी या एसएसपी कुछ बोल रहा हूँ और आपका बेटा या बेटी ऐसे क्राइम करते हुए पकड़ा गया, या कुछ भी आपके ट्रांजेक्शन से रिलेटेड हो सकता है, तो बेसिकली आपको घर से बाहर नहीं निकलने देते, तो डिजिटल अरेस्ट कहते हैं उसको, ठीक है। इसके अलावा साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल। अब साइबर क्राइम्स होना शुरू हो गए, बट उनकी सुनवाई कहाँ होगी? क्या जनरल कोर्ट्स में होगी? नहीं होगी। तो उसके लिए हमने एक ट्रिब्यूनल बनाया था, साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की फॉर सेटलिंग टैक रिलेटेड, जितने भी टैक, मतलब वही टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी हमारे डिस्प्यूट्स हैं वो हमारे कहाँ सुने जाएंगे? वो हमारे सुने जाएंगे साइबर ट्रिब्यूनल्स में, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे अगर हम देखें तो अब कुछ इश्यूज हैं। हाँ, अब इश्यूज की बात कर रहे हैं तो अभी रिसेंटली आज ही का न्यूज़ मैंने पढ़ा कि जो टेलीग्राम है वो दिल्ली हाई कोर्ट गया है। उसका कहना है कि मतलब हमें एक तरीके से टारगेट किया जा रहा है, यानी कि टेलीग्राम को टारगेट किया जा रहा है।
लीकेज का मैटर और भी ऐप्स पे होता है, और भी जगह पायरेसी होती है। तो अब कुछ इस चीज़ को लेके कुछ इश्यूज़ और कुछ कंसर्न्स भी हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ वन वे नहीं होती है, प्रो एंड कॉन्स दोनों चीज़ों के अवेलेबल होते हैं। तो वैसे इसके भी कुछ इश्यूज़ एंड कंसर्न्स हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं। प्रोपोर्शनल प्रॉब्लम, पहला है प्रोपोर्शनल प्रॉब्लम। कहने का मतलब क्या होता है इसका कि हम नीट रीटेस्ट के लिए बाकी के और भी तो फंक्शन होते होंगे। सिर्फ ऐसा तो नहीं कि नीट के लिए पेपर लीक हो रहा है, यही कंट्रीब्यूशन चल रहा है टेलीग्राम का, नहीं। टेलीग्राम का और भी चीज़ों के लिए यूज़ होता है, लोग और भी जगह टेलीग्राम का यूज़ कर रहे हैं, लोगों के बिजनेसेस के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीज़ें। इवन स्टडी पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट हो जाता है न्यूज़ शेयर करना, ठीक है? तो ये भी है। तो प्रोपोर्शनैलिटी प्रॉब्लम का मतलब ये है कि हमने एक प्रॉब्लम को देखा वर्सेस हमारे 10 प्रॉब्लम्स या मोर देन 10 प्रॉब्लम्स। तो ये होता है प्रोपोर्शनैलिटी प्रॉब्लम। मतलब हम सिर्फ नीट के बारे में सोच के पूरा टेलीग्राम पे बैन लगा दिया कि 22 जून तक चलता रहेगा, ऐसे ही उसके बाद ही ये ब्लॉकेज हटेगा। तो क्या हो रहा है, इस बीच में और भी सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, और भी चीज़ें हिंडर हो रही हैं, तो उसको कहते हैं प्रोपोर्शनैलिटी प्रॉब्लम्स, ठीक है? तो इसमें 150 मिलियन ऑर्डिनरी जो टेलीग्राम यूजर्स हैं इंडिया में, उनके लिए भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है? इसके अलावा दूसरा है इन्फोर्समेंट गैप। इन्फोर्समेंट गैप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको अगर मैं इन्फोर्समेंट गैप को अगर ऐसे समझाऊं, आप सिंपल भाषा में ऐसे समझिए कि एक तरीके से आप सामने से तो ब्लॉक कर रहे हो, बट क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं वीपीएन यूज करके लोग फिर भी कर रहे हैं चीजें, ठीक है? कहीं ना कहीं यूज हो रहा है। अभी प्ले स्टोर से हर जगह से टेलीग्राम आपको नहीं मिलेगा, बट क्या प्रॉब्लम है, इन्फोर्समेंट गैप्स की। कहीं ना कहीं गैप्स का प्रॉब्लम आ जाता है, जैसे कि सेक्शन 69A ऑर्डर डायरेक्ट आईएसपीज एंड टेलीकॉम्स ऑपरेटर्स टू ब्लॉक एक्सेस, बट enforcement is not notoriously uneven depending on individual ISP implementation and BPN renders blocks trivial bypass raising questions about effectiveness। तो वही सिंपल सी बात है कहने का कि कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी नहीं है। आप एक जगह से ब्लॉक कर रहे हो, दूसरी जगह कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी तरीके से उसका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसको यूज कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक इन्फोर्समेंट गैप आ जाता है। तो ये भी एक इशू है, ये भी एक कंसर्न है। तीसरा कंसर्न है ओपेसिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। तीसरा कंसर्न आ जाता है ओपेसिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। अगर गवर्नमेंट कहती है कि हमने चाइनीज एप्स को ब्लॉक किया बिकॉज ऑफ डिफेंस, बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस, बट वो सिक्योरिटी रीजंस क्या हैं? यानी कि ओपननेस नहीं है। मतलब क्या है वो सिक्योरिटी रीजन? हाँ, वो सिक्योरिटी रीजन जब तक हमको नहीं पता होंगे, पब्लिक को जब तक उसके बारे में नहीं पता होगा, तो कैसे चलेंगी चीजें? तो ये जो थोड़ी ओपेसिटी है वो प्रॉब्लमेटिक है। दूसरा है अकाउंटेबिलिटी का इशू। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कि नो वन इज रिस्पॉन्सिबल। कोई भी चीज हुई उसके लिए किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये कुछ फिक्स नहीं है। तो ये कुछ कंसर्न्स हैं जो इससे रिलेटेड आ जाते हैं, ठीक है? इसके अलावा और भी देखें तो कोई जुडिशियल रिव्यू जैसा या फिर कोई सिविल सोसाइटी स्क्रूटनी जैसा कुछ पॉसिबल नहीं है, ठीक है? अभी जैसे फॉर एग्जांपल हम नीट के बारे में बात कर लेते हैं कि नीट का पेपर लीक हुआ, उसके कहीं ना कहीं कोरिलेशंस भी हमको मिले कि इस ग्रुप से लीक हुआ, बट ऐसे कितने ही ग्रुप्स हैं, आप कितने ग्रुप्स पे रोक लगा सकते हो? सिर्फ टेलीग्राम का प्रॉब्लम सिर्फ इस नीट एग्जाम लीक से या एग्जाम लीक से या पायरेसी ऑफ द मूवीज या फिर पायरेसी ऑफ द अदर थिंग्स, इससे रिलेटेड नहीं है। टेलीग्राम इज जस्ट लाइक कि अभी उस पे हर एक चीज आपको मिल जाएगी, ठीक है? इवन बहुत बड़ा चैलेंज है टेलीग्राम को पूरी तरह से उसको अपने मेन स्ट्रीम में लाना, क्योंकि कहीं ना कहीं टेलीग्राम बहुत सारी चीज़ों के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है? आप लोग भी देखते होंगे कि अगर आपको कोई मूवी देखना है तो वो आप इजीली जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो टेलीग्राम को लेके इश्यूज हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं, बट सिर्फ टेम्पररी ब्लॉक कर देना इज नॉट द सोल्यूशन। हमें इसके लिए कुछ परमानेंट स्टेप्स लेने पड़ेंगे, कुछ परमानेंट डिसीजंस लेने पड़ेंगे, जिससे कि कहीं ना कहीं उसके ऑथेंटिसिटी को मेंटेन किया जा सके, अकाउंटेबिलिटी ली जा सके, और जो ओपेसिटी का प्रॉब्लम है उसको भी थोड़ा सा पब्लिक डिस्क्लोजर में लाया जा सके। तो आज हमारा बस क्लास यहीं तक था। नेक्स्ट टॉपिक हम जल्दी कल डिस्कस करेंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो वो भी आप बताइएगा। थैंक यू सो मच।